सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक और मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा हैं। मायूसी से दूर रहें। रोशन मुस्तकबिल की तमाम उम्मीदें इनसे वाबस्ता हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। हमारी अफवाज हर किस्म के ख़तरे और साजिश के खिलाफ मुमदम तैयार है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन और इस्लाफ की मिरास को कायम रखना है। दहशतगर्दों के खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती है, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन ज़रूरी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। दौर में मोटरवे मुल्तान से सक्कर से कराची पहुंच चुकी होती, लेकिन इस मुल्क के मुखालिफिन ने, इस मुल्क के तरक्की के दुश्मनों ने ये मौका नहीं दिया। भाई, ये जो मुल्क को एटमी ताकत बनाता है उसके हाथों को हथकड़ियां लगाई जाती हैं। 8 फरवरी को अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया खिदमत का, तो ननकाना साहब को हम मॉडल सिटी बनाएंगे इंशाअल्लाह। मैं कोई इम्पोर्टेड नहीं, अवामी वज़ीर आज़म था। जो वादा करूं वो निभाता हूं, वादा करके यूटर्न नहीं लेता। मैंने मुल्क से लोड शेडिंग ख़त्म की, कराची का अमन बहाल किया। मेरे हाथों में हथकड़ियाँ लगाई गईं, जेल भेजा गया, मुल्क बदर किया गया। मेरे दौर में मोटरवे मुल्तान से सक्खर और कराची पहुँच चुकी होती। तरक्की के दुश्मनों ने यह मौका नहीं दिया। नूली को फिर मौका मिला तो वो काम करके जाएंगे कि तारीख याद रखेगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ का ननकाना साहिब में जलसे से खिताब। इलाके में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का भी वादा करती हूँ। नवाज शरीफ को खिदमत का मौका देंगे तो महंगाई ख़त्म हो जाएगी। हमारा किसी से मुकाबला नहीं, हमारा मुकाबला 20 रुपये की रोटी से है। हमारा मुकाबला महंगाई, बिजली के बड़े बड़े बिलों से है। आजकल एक बात चल रही है, नवाज लाडला है। हाँ, नवाज शरीफ लाडला है, मगर अवाम का लाडला है। आप वादा करें 8 फरवरी को घरों से निकलना है और शेर को वोट देना है। 8 फरवरी को शेर की फतह होगी। ननकाना ने फैसला सुना दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम नून मरियम नवाज का ननकाना साहिब में अवामी इज्तिमा से खिताब। नौजवानों की सही रहनुमाई ना की तो ये बड़ा चैलेंज बन जाएगा। IT के शोबे में नौजवानों पर सरमायाकारी करना होगी। अलमिया है कि पिछली हुकूमतों के अच्छे मंसूबे भी नई हुकूमतें ख़त्म कर देती है। खेलों का टैलेंट ढूंढने के लिए काउंसिल बनाएंगे। हम हॉकी में पीछे चले गए, क्रिकेट का हाल भी सामने है। कौमी मसाइल हल करने के लिए वसाइल की कमी नहीं, कुव्वत इरादी दिखाना होगी। इत्तेहाद और इत्तफाक के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। सदर मुस्लिम नून शहबाज शरीफ का नौजवानों से मुकालमा। चौथी बार अगर उसको कुर्सी मिले, उसने करना क्या है? क्या आप यही लड़ाइयाँ चाहते हो कि एक सियासतदान आए तो वो अपने मुखालिफ के बहनों को, अपने मुखालिफ के बेटियों को गिरफ्तार करे, तो दूसरा को मौका मिले तो उन्होंने भी यही काम करना है? आप हमें मौका देंगे तो ये जो पुरानी सियासत है, ये जो इंतकाम की सियासत है, इसको दफन करेंगे। मेरे लिए हराम होगा कि मेरे दौर में कोई सियासी कैदी हो। मुखालिफिन को जेलों में नहीं डाल सकता। हमारा रवैया इंतकामी नहीं, जमहूरी है। नहीं चाहते जो जुल्म हमारे साथ हुआ वो किसी और जमात के साथ हो। अपना वोट ज़ाया ना करें। मुल्क की किस्मत बदलने के लिए तीर पर ठप्पा लगाएं। पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों से मिलकर हुकूमत बनाएगी। शेर अपोजिशन में बैठेगा। जो चौथी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अभी तक मंशूर नहीं ला सके। वो चाहते हैं किसी तरह चौथी बार कुर्सी मिल जाए। अवाम इसको 3 बार भुगत चुके हैं। जब शेर की हुकूमत बनती है तो अवाम का खून चूसा जाता है। 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाले ने अवाम के लिए क्या किया? अपने इलाज के लिए भी अस्पताल ना बना सका। हमने सिंध के हर ज़िला में मुफ्त इलाज के अस्पताल बनाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ने नून लीग पर लफ्जी तीर चला दिए। बिलवाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा, मेरे 300 यूनिट मुफ्त बिजली के मंसूबे की हर कोई नकल कर रहा है, मगर नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। 5 साल में हर पाकिस्तानी की तनख्वाह डबल कर देंगे।
8 फरवरी को आवाम की आवाज़ का रास्ता ना रोका जाए, कारकुन सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करें। हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई, अब सीज़ फायर और तमाम झगड़े ख़त्म होने चाहिए। पार्टी के लिए बल्ले का निशान बहाल कराएंगे। हमने तमाम सियासी पार्टियों की निस्बत बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। आसिफ जरदारी ने ड्राइंग रूम में इंतखाबात कराए। नून लीग ने किसी सूबे में इलेक्शन नहीं कराया। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान का मुनीर में खिताब, कारकुनान का पुरतबाह इस्तकबाल। माजी करीब में मुल्क दुश्मनों की जानिब से शुरू किए जाने वाले शैतानी प्रोपोगेंडे को मुस्तरद करना होगा। मनफी प्रोपोगेंडे का इज्तिमाई तौर पर मुकाबला ज़रूरी है। नौजवान प्रोपोगेंडे का शिकार होने के बजाय रियासती इदारों से मुस्तनद मालूमात पर तवज्जो मरकूज़ रखें। कौमी सलामती के उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए नौजवान तामीरी किरदार अदा कर सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। जो कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज खुद कहाँ है। पंजाब में करप्ट तरीन और नाहल शख्स को वज़ीर आला बनाया गया। घड़ी की फरोख्त कोई मसला नहीं, बानी पीटीआई ने लोगों की उम्मीद तोड़ी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अब्दुल अलीम खान का खिताब। लाहौर के हल्का PP 149 में 2 आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान के हक में दस्तबरदार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और कोर कमांडर लाहौर शहीद आमिर रजा की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। बैलेट पेपर्स की महफूज नकलो हमल, पुलिस, रेंजर्स और फौज के दस्तों की 3 दर्जाती तैनाती पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तफाक। इलेक्शन से पहले, उसके दौरान और बाद में अमन व अमान के लिए मिसाली इश्तराककार की ज़रूरत पर जोर। इलेक्शन डे पर असले की नुमाइश पर सख्ती से पाबंदी पर अमल दरामद का फैसला। कराची में MQM की रिक्शा रैली, फारूक सत्तार भी रिक्शे पर सवार हो गए। इलाके के बेरोजगारों को आसान इकसात पर रिक्शे देंगे। सिंध का मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। शहर के हकीकी वारिसों को मेयर बनवाएंगे, फारूक सत्तार का खिताब। मुस्लिम लीग नून आज मंडी भाउद्दीन में इंतखाबी पावर शो करेगी। पार्टी सदर शहबाज शरीफ कायद आजम ग्राउंड में होने वाले जलसे से खिताब करेंगे। जलसा गाह के एतराफ़ की इमारतों को कदावर बैनर से सजा दिया गया। मुकामी क़ियादत की जानिब से आतिशबाजी का मुजाहरा। मौसम सरमा जोबन पर मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। साइबेरिया से आने वाले हाई प्रेशर हवाएं बारिशों के रास्ते में रुकावटें बन गईं। हवा के ज़्यादा दबाव के बायस बारिशें बरसाने वाला निज़ाम पंजाब तक न पहुँच सका। खुश्क साली का दौरानिया तवील हो गया। बर्फबारी ना होने से गर्मियों में पानी की कमी का खदशा। माहिरीन ने मौसम की मौजूदा सूरत हाल को मौसमियाती तगय्युर व तब्दीली का नतीजा करार दे दिया। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद ठंड के साथ धुंध का राज। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। M1 पिशावर से बुरहान, M3 फैजपुर से दरखाना, M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक बंद। सवात एक्सप्रेस वे को भी शदीद धुंध के बायस कर्नल शेर खान से इस्माइला तक बंद कर दिया गया। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की 35 रुकनी वफ्द के हमरा दरबार बाबा गुरु नानक आमद। वफ्द के शुरका ने पाकिस्तानी इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान और भारत को तिजारत बहाल कर देनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल के हल में किरदार अदा करे। नवजोत सिंह सिद्धू की गुफ्तगू। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर तशवीश का इजहार। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जमान बन गए, मगर विदान पटेल का भारत नवाज और मुतासबाना रवैया ख़त्म ना हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भारत में मजहबी आज़ादी का मामला देख रहे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब गोल कर गए। खालिस्तान के सवाल पर बोले कि खालिस्तान रेफरेंडम पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने से मुतालिक सवाल का जवाब देने से भी गुरेज।
ओआईसी के इजलास में बाबरी मस्जिद की गूंज। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर तामीर करने की मजम्मत। तारीखी बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों को बरी करना आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। मुनीर अकरम का इजलास से खिताब। चीन के सूबे जियांगशी में खौफनाक आतिशज़दगी, 39 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। आग ज़ेर ज़मीन फ्लोर पर इंटरनेट कैफ़े में लगी जिसने पूरी मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी के वाक़े में होने वाले नुकसान का तखमीना नहीं लगाया जा सका। रूस का फौजी तैयारा सरहदी इलाके में गिरकर तबाह। 65 यूक्रेनी जंगी कैदी समेत 74 अफराद हलाक हो गए। वाक़या बेलग्रोद के इलाके में पेश आया। तैयारे को यूक्रेन ने निशाना बनाया। हमला दहशतगर्दी है, रूसी हकाम। आलमी अदालत इंसाफ फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ केस का फैसला कल सुनाएगा। फैसला 17 जजों पर मुश्तमिल पैनल सुनाएगा। इसराइल गजा में नस्ल कुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अदालत इसराइल को गजा पर हमले बंद करने का हुक्म दे। साउथ अफ्रीका का आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त में मौक़िफ़। फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों में तेज़ी। खान यूनिस में पनागज़ीन कैंप पर बमबारी, कई दीगर मकामात पर भी हमले। एक रोज़ में 210 अफराद शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 25,700 हो गई। 63,000 से ज़ायद ज़ख्मी। सहूनी फ़ौज ने अल नसर अस्पताल खाली करा दिया। मरीज़ और पनागज़ीन मुश्किलात का शिकार। वालिदैन और अजीज़ व अकारब की शहादत के बाद 24,000 बच्चे बेयारो मददगार। हमास के बीच जवाबी वार। इसराइल का जदीद तरीन ड्रोन तैयारा मार गिराया। हमलों में कई टैंक और बुलडोजर तबाह। तमाम मुस्लिम ममालिक इसराइल से सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात ख़त्म कर दें। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की अपील। कहते हैं मुसलमान रहनुमा से हुनी हुकूमत के लिए ज़रूरी सामान की तरसील रोक दें। इसराइल खित्ते के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। किसी भी सूरत इसराइली हुकूमत की मदद ना की जाए। ओसियों के हमले किसी बंद कराया जाए। अमेरिका ने बहिर अहमर की अबतर सूरत हाल पर काबू पाने के लिए चीन से मदद मांग ली। बहिर अहमर में हालात अमेरिका के कंट्रोल से बाहर हैं। चीन हौसियों के हमले रोकने के लिए ताउन करे। अमेरिका नवंबर 2023 से हौसियों के खिलाफ चीन से मदद मांग रहा है। आलमी मीडिया।